देखिए, कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है और अगर आप आलस करेंगे तो आपको पराजय यानी कि हार का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप घमंड यानी कि अहंकार करेंगे तो आपको बहुत सारी जीवन में कठिनाई आएँगी। तो अहंकार मत कीजिए, आलस मत कीजिए और कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिए, वो भी स्मार्ट वे में, ठीक है? देखिए, आज है 18 अप्रैल और आज की वीडियो में 18 अप्रैल के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी जितने भी हमारे सोशल मीडिया के लिंक हैं इन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इसको लाइक कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को गेहूं के आयात को मंजूरी दी? तो देखिए, अप्रैल का महीना चल रहा है और अभी हाल ही में मिस्र को भारत ने कहा है कि भैया हम तुमको गेहूं बेचेंगे और तुम गेहूं खरीद रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, भारत से जो है मैं आपको बहुत सारे से डाटा दे रहा हूं जो एग्जाम में पूछाएंगे। देखिए, वर्तमान में जो है भारत से सबसे अधिक गेहूं कौन खरीदता है? बांग्लादेश खरीदता है, फिर नेपाल खरीदता है, फिर संयुक्त अरब अमीरात खरीदता है, फिर श्रीलंका, फिर यमन, फिर अफगानिस्तान, फिर कतर, फिर इंडोनेशिया, फिर ओमान और मलेशिया। ये सबसे अधिक भारत से गेहूं खरीदते हैं। बाकी खरीदारों की लिस्ट तो काफ़ी लंबी है और उसमें मिस्र भी जुड़ गया है। देखिए, मिस्र पहले अपना गेहूं खरीदता था किससे? मिस्र जो है ये खरीदता था अपना गेहूं यूक्रेन और रसिया से, क्योंकि उसका पड़ोसी देश है भाई। ट्रांसपोर्ट कम मतलब खर्चा कम लगेगा अगर अगल बगल से खरीदेंगे हम तो। आप ही सोचिए कि अगर आप अपने घर से जो है 100 किलोमीटर दूर से जो है अगर कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो पेट्रोल वेट्रोल डीजल वगैरह जो भी है तो उसका खर्चा ऐड हो जाएगा, वो चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाएंगी। अगर आप अपने घर से 100 मीटर की दूरी पर अगल बगल से कोई सामान खरीदेंगे तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। तो कुछ यही मैटर है, लेकिन अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है तो इसीलिए जो है मिस्र ने कहा है कि हम भारत से गेहूं खरीदेंगे। देखिए, भारत मिस्र को करीब जो है 10 लाख टन गेहूं की आपूर्ति करेगा, जिसमें से अप्रैल में यानी कि जो अप्रैल 2022 चल रहा है तो इस महीने में 2,40,000 टन जो है गेहूं की आपूर्ति की जाएगी। तो अभी गेहूं कट भी रहा है, तब तक जो है मतलब अगले महीने में पर्याप्त गेहूं हमारे पास हो जाएगा। तो 10 लाख टन गेहूं की आपूर्ति टोटल करनी है भारत को, मिस्र को। और भारत जो ही क्या करेगा, इस 10 लाख टन में से कितना, 2,40,000 टन गेहूं जो है इसकी आपूर्ति इसी महीने में कर देगा। देखिए, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश वर्तमान में भारतीय गेहूं का सबसे बड़ा आयातक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो ये आंकड़े मैंने दिए हैं ये 2020-21 में भारत से गेहूं के आयात करने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची वाले मतलब आंकड़े हैं, ठीक है? तो ये आंकड़े अभी भी अप्लाई होंगे क्योंकि देखिए, बांग्लादेश जो है वहाँ पे गेहूं का प्रोडक्शन काफ़ी कम है, चावल वगैरह बहुत होता है बांग्लादेश में। बाकी जूट की खेती और कई सारी अन्य चीज़ें हैं उनमें बांग्लादेश नंबर 1 है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सफैम की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में कितने मिलियन से ज़्यादा लोग गरीबी में चले जाएंगे? देखिए, आज के प्रश्न बहुत ही धमाकेदार हैं, ठीक है? और ये लगभग आपको सभी पेपरों में छपे मिलेंगे। देखिए, अभी हाल ही में ऑक्सफैम ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, बताया है कि इस साल यानी कि 2022 में जो है 263 मिलियन लोग गरीबी में चले जाएंगे। देखिए, वर्तमान में जब से कोरोना आया है तब से जो है ऑक्सफैम ने बताया है कि अमीर और भी अमीर हो गए, दुनिया के जो 10 सबसे अमीर थे वो और भी रिच हो गए, बाकी जो गरीब थे वो और भी गरीब होते गए। देखिए, जो अभी हाल ही में ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है उससे ये पता चला है कि दुनिया भर में वित्तीय संकट, रूस यूक्रेन संकट और कोविड-19 से संबंधित आर्थिक संकट के कारण जो है कीमतों में वृद्धि से प्रेरित होगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के जो 10 सबसे अमीर लोग हैं इन्होंने कोविड महामारी के दौरान अपनी आय को दोगुना कर लिया। साथ ही इस अवधि के दौरान 2,744 छोटे अरबपतियों ने पिछले 14 वर्षों की तुलना में अपनी नेटवर्थ में अभूतपूर्व वृद्धि देखी है। अगला कि 8 अप्रैल 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2,471 बिलियन डॉलर की कमी के साथ कितना पहुंच गया? तो देखिए, जो आपका ये आपका सप्ताह चल रहा मतलब समाप्त हुआ है 8 अप्रैल 2022 को। तो 8 अप्रैल 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसमें कमी हुई है 2.471 बिलियन डॉलर की। और इसके बाद जो है अब ये पहुंच गया है
$604.004 अरब डॉलर। देखिए भारत के लिए बहुत चिंता की बात है। देखिए अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जो आपका श्रीलंका है इसका विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गया है, इसीलिए इसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, महंगाई बढ़ गई है और जो आपका श्रीलंका है इसके पास विदेशी मुद्रा भंडार ही नहीं है, इसलिए ये विदेशों से कोई भी सामान खरीद नहीं पा रहा है। तो विदेशी मुद्रा भंडार होना बहुत ज़रूरी है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में कितना है? 604.004 जो है अरब डॉलर। देखिए विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में सूची में जो है भारत चौथे स्थान पर है, यानी कि दुनिया का चौथा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश भारत है। और आपको बता दूं इस सूची में चीन पहले स्थान पर है, यानी कि चीन के पास सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार है। देखिए आपको बता दूं पिछले कुछ समय से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और ऐसा पांचवा महीना जिसमें गिरावट दर्ज की गई है। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में 16 अप्रैल 2022 को देश में 1 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर किस नाम से टेली कंसल्टेशन सुविधा शुरू की गई? तो देखिए अभी हाल ही में ई संजीवनी नाम से जो है एक टेली कंसल्टेशन सुविधा शुरू की गई है, जो भारत में 1 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हैं। ठीक है। और देखिए ये जो ई संजीवनी सुविधा है ये देश के दूर दराज गाँवों में रहने वाले लोगों को जो है विभिन्न स्वास्थ्य विशेषज्ञों से चिकित्सा सलाह प्राप्त करने में मदद करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अगला कि हाल ही में खबरों में रहा मोस्कवा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? देखिए मोस्कवा जो है ये रूस का एक प्रसिद्ध युद्धपोत था और अभी हाल ही में इसको जो है यूक्रेन ने मार गिराया, यानी कि इसको क्षतिग्रस्त कर दिया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली एग्जाम के लिए, क्योंकि देखिए रूस और यूक्रेन से संबंधित जितने भी न्यूज़ मैं आपको बताऊँ उनको आप एक अलग पेज पे नोट किया कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे माजरा क्या था? देखिए रूस की सैन्य शक्ति का प्रतीक था ये 510 क्रूज मिसाइल क्रूजर मोस्कावा। इसको यूक्रेन की मिसाइल ने नष्ट कर दिया। और यूक्रेन की ये कौन सी मिसाइल थी जिसने इसको नष्ट किया है, ये मैं आपको अगले प्रश्न में बताऊंगा, क्योंकि वो अलग से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। देखिए रूसी सैन्य सूत्रों के अनुसार यूक्रेन पर नौसैनिक हमले का नेतृत्व कर रहा था ये युद्धपोत मोस्कावा, और एक विस्फोटक से ये अभी हाल ही में क्षतिग्रस्त हो गया। आग लगने के बाद ये जो है पानी में डूब गया। इसका वजन था 12,490 टन। ये युद्धपोत जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से डूबने वाला सबसे बड़ा युद्धपोत है रूस का। अगला प्रश्न की हाल ही में खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से जुड़ा है? तो देखिए नेपच्यून मिसाइल सिस्टम जो है यूक्रेन से जुड़ा हुआ है और यूक्रेन की इसी मिसाइल ने जो है अभी हाल ही में जो आपका मोस्कावा नाम का युद्धपोत था रसिया का, उसको जो है मतलब इसी ने डैमेज किया था, यानी कि मार गिराया था। तो नेपच्यून मिसाइल प्रणाली को देखिए 2021 में यूक्रेनी बलों में शामिल किया गया था। नेपच्यून एक तटीय जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है जो कि 300 किलोमीटर की रेंज में नौसेना के जहाज़ों को नष्ट करने में सक्षम है। और अभी हाल ही में नेपच्यून मिसाइल प्रणाली ने हमला करके रूस के मोस्कावा जहाज को मार गिराया था। ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। ये दोनों प्रश्न, पांचवा प्रश्न और छठवां प्रश्न, ये पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। अगला कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत केंद्र जो है ये कितने वर्षों के लिए विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो देखिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत केंद्र जो है ये टोटल 5 सालों के लिए विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। देखिए सरकार ने हाल ही में कपड़ा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए 7 विदेशी कंपनियों सहित 61 कंपनियों को वित्तीय सहायता को मंजूरी दी और इन कंपनियों ने 19,077 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है और 5 वर्षों के अवधि में अनुमानित कारोबार 1,84,917 करोड़ रुपए है। और देखिए जो आपका PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जो है इसके तहत केंद्र सरकार इन उत्पादों के निर्माण के लिए 5 साल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। अगला कि कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो देखिए अभी हाल ही में डॉक्टर भूषण कुमार को कुष्ठ रोग के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और देखिए अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को गुजरात के सहयोगी कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को जो है कुष्ठ रोग के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 दिया।
और देखिए इस वार्षिक पुरस्कार को गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखिएगा इसको। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कुष्ठ रोग के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। देखिए जो राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम यानी कि नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम है, ये भारत में कुष्ठ रोग का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न। अब बात करेंगे हम आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को हाथी बचाओ दिवस मनाया गया, बताइए। अगला है कि विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस राज्य में 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, बताइए। चौथा कि हाल ही में किसे मैल्कम अदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया, बताइए। और पांचवा कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अमरीका के सही उत्तरों की। का पहला प्रश्न है कि विश्व कला दिवस कब मनाया गया, तो ये 15 अप्रैल को मनाया गया। और देखिए अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया कि भारत जो है ये स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। और देखिए जो असम राज्य है यहाँ पर रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव हाल ही में मनाया गया। और ये जो है जो आपका रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव है, ये जो है असम राज्य का न्यू ईयर यानी कि नव वर्ष के रूप में जो है मनाया जाता है। और अगला था कि हाल ही में किस स्थान पर 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता आयोजित की गई थी, तो ये प्लेस आपका रहा था पेरिस। पांचवा था कि हाल ही में किसने जो है नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया, तो ये उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था।